संसद में घुसपैठ को लेकर पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। शनिवार देर रात स्पेशल सेल आरोपी नीलम को लेकर बाहर निकली। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं सामने आई कि पुलिस नीलम को लेकर कहां गई है। ऐसा माना जा रहा है कि स्पेशल सेल की टीम नीलम को उसके घर जींद लेकर गई है। दूसरी तरफ इस मामले में छठे आरोपी महेश कुमावत को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। महेश कुमावत राजस्थान का रहने वाला है। पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष सरकारी वकील ने कहा कि कुमावत मोबाइल फोन को नष्ट करने में शामिल था और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा था। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि कुमावत पिछले 2 सालों से साजिश में शामिल था और सरकारी वकील की दलील को स्वीकार कर लिया गया कि पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए उसका हिरासत में रहना जरूरी है। तो संसद की सुरक्षा में सेंध पर लगा जिन लोगों ने की है उनकी अब तक तो जांच जो अब तक सामने आई है उसमें बहुत तरह के खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों की मंशा केवल चेंबर से कूदने की बिल्कुल नहीं थी, बल्कि कई और तैयारियां भी इनकी थी। संसद के अंदर और बाहर हंगामा करने वाले आरोपियों का मकसद सिर्फ हंगामा करने और अपनी बात रखने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन सब की प्लानिंग आगे की भी थी। हालांकि ये प्लानिंग अमल में लाने से पहले ही खत्म कर दी गई। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में ये खुलासा किया कि कई और विकल्पों पर भी विचार किया गया था। दरअसल आरोपियों का मकसद सिर्फ विजिटर्स गैलरी से लोकसभा चैम्बर में कूदना नहीं था, बल्कि इसके बाद शरीर पर फायर प्रूफ जेल लगाकर आत्मदाह करने की प्लानिंग थी। इसके अलावा आरोपियों ने संसद भवन में पर्चे फेंकने की भी योजना बना रखी थी। पुलिस पूछताछ में ललित झा ने बताया कि योजना के तहत महेश और कैलाश को गुरुग्राम में विकी उर्फ विशाल शर्मा के घर पहुंचना था, मगर दोनों वक्त से वहां नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद नीलम और अमोल को ही किसी भी कीमत पर संसद भवन परिसर में पहुंचकर स्मोक कैनिस्टर छोड़ने और नारेबाजी करने की जिम्मेदारी दी गई। फिलहाल पुलिस कई और भी राज आरोपियों से उगलवाने में लगी हुई है। खासकर पुलिस आतंकी कनेक्शन को लेकर जांच कर रही है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखकर 13 दिसंबर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। संसद भवन में हुई घुसपैठ के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को पत्र लिखा है, जिसमें लोकसभा में 13 दिसंबर 2023 को घटी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। ओम बिरला के मुताबिक निश्चित तौर पर हम सबके लिए ये गहरी चिंता का विषय है। घटना की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने काम शुरू भी कर दिया है। सांसदों के सुझावों को तत्काल लागू किया गया है। दरअसल संसद भवन में हुई घुसपैठ के बाद से ही विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। घुसपैठ के बाद से ही विपक्ष सदन में जमकर हंगामा कर रहा है। विपक्ष गृह मंत्री से जवाब तलब कर रहा है। संसद की सुरक्षा को लेकर जब सदन में हंगामा बढ़ने लगा तो लोकसभा अध्यक्ष ने 13 सांसदों को निलंबित कर दिया। ओम बिरला ने अपने पत्र में सांसदों के निलंबन और संसद में हुई घुसपैठ के बीच कोई संबंध नहीं होना बताया है। ओम बिरला ने कहा कि ये संसद भवन में श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं के पालन से जुड़ा मामला है। वहीं ओम बिरला ने ये भी कहा कि नए संसद भवन में प्रवेश के वक्त हम सभी ने मिलकर तय किया था कि हम सदन में तख्तियां और प्लेकार्ड लेकर नहीं आएंगे और ये भी तय हुआ था कि सदन के वेल में जाकर हंगामा नहीं करेंगे। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में सियासत बहुत तेज हो रखी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि रोजगार को लेकर मोदी सरकार की नीतियों की वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई है। सदन की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर राहुल गांधी ने बयान दिया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक तो हुई है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? देश में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। राहुल के इस बयान को बीजेपी ने घटिया राजनीति बताया। आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए, और उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर पूरी कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की है।
बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत डायमंड बोर्स यानी कि SDB की एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। साथ ही उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री बिल्डिंग के पास ही एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये भवन डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी का एक अहम हिस्सा है। 9 टावर वाली ये ड्रीम सिटी है, बहुत ही खूबसूरत तैयार की गई है। और पीएम मोदी आज गुजरात में इसी डायमंड बोर्स यानी कि सूरत डायमंड बोर्स यानी SDB की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस बिल्डिंग के पास ही एक सभा का भी संबोधन होगा पीएम मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के सूरत जाएंगे, जहां वो कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं में जिस इमारत की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है सूरत डायमंड बोर्स। दुनिया के सबसे बड़े डायमंड एक्सचेंज की खासियत यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। साथ ही ये कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र भी होगा। इस दौरान पीएम मोदी सूरत एयरपोर्ट पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इसकी खासियत यह है कि ये व्यस्त घंटों के दौरान 1200 घरेलू और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभाल सकता है। साथ ही इसकी सालाना क्षमता 55 लाख यात्रियों तक बढ़ जाएगी। साथ ही ये नया टर्मिनल कई तरह की सुविधाओं से लैस होगा। पहले हमारे पास मैनुअल एक्सरे बैगेज का सिक्योरिटी होता था, एक्सरे बैगेज के थ्रू। अब हमारा ILBC आ जाएगा तो इनलाइन बैगेज का स्क्रीनिंग होगा, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एनहांस होगी। मध्य प्रदेश में हार और 2024 में जीत की उम्मीद लिए कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है। अब कमलनाथ की जगह OBC नेता जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। MP कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे कमलनाथ की जगह अब प्रदेश की कमान OBC नेता जीतू पटवारी को सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की बात कही जा रही थी। अब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे एक नॉर्मल कार्यकर्ता पे उन्होंने इतना भरोसा किया, साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। हालांकि जीतू पटवारी विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। उन्हें राव विधानसभा से बीजेपी के मधु वर्मा ने हराया था, जबकि साल 2018 में जीतू पटवारी ने मधु वर्मा को 5703 वोटों से हरा दिया था। जीतू पटवारी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। वो कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बता दें कि हाल ही में हुआ विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीती हैं। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में तैयार बैठे हैं 250 से 300 आतंकवादी। BSF ने ये दी जानकारी। सीमा पार से करीब 250 से 300 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में तैयार बैठे हैं। सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। BSF के मुताबिक सुरक्षा बल सतर्क हैं और सीमा पार से किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर देंगे। BSF के IG अशोक यादव ने बताया कि खुफिया जानकारी मिली है कि 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। विंटर्स आ जाते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जैसे जैसे विंटर पास आते हैं तो कोशिश होती है कि वो कोई इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट करें। तो हम आर्मी के साथ बॉर्डर इलाके में बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और एरिया को बहुत अच्छे से डोमिनेट किया हुआ है। BSF और सेना के जवानों ने सीमाई इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। BSF के मुताबिक घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा। इसके अलावा IG ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों और कश्मीर के लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ा है। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है और जो पीएम मोदी हैं उन्होंने शनिवार को 5 राज्य के लिए इस यात्रा को रवाना किया। देश भर के 5 राज्यों में एक साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। पीएम ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। इस दौरान कई शहरों में ये यात्रा शुरू हुई तो कई शहरों में इसका भव्य आयोजन किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत मोदी की गारंटी वाला रथ अब गांव-गांव जाकर बीजेपी सरकार की योजनाओं का बखान जनता के बीच करेगा। साथ ही केंद्र शासित योजनाओं से वंचित लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उन्हें योजना से जोड़ने का काम करेगा।
शनिवार को पीएम ने कार्यक्रम के दौरान छोटे शहरों के विकास को अहम बताते हुए कहा कि जब सभी से उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। जी